शीस बुझे गुरुदेव को, अगत मुक्त गत मोक्ष। इनको भेद विचार सो, कहो सुख दुख दोख। कहो सुख दुख दोख, जीव को कहाँ सुख होई। सो विद कहिए आन, भेद दीजे सब मोई। जीवपणो कहाँ जाय गो, कब टले सब दो। शीस बुझे गुरुदेव को, अगत मुक्त गत मोक्ष। गुरु शिष्य का ये प्रसंग है और बहुत ही जबरदस्त ये ज्ञान विठल राव के संवाद में महाराज ने दिया है। शिष्य तो है हरकिशन जी उपाध्याय, क्योंकि ये ज्ञान पूछने के लिए शिष्य के अंदर भी ज्ञान होना जरूरी है। पूछना क्या है महापुरुषों को, तो बड़ा गहरा प्रसंग यहाँ पे जीव के बारे में पूछा जा रहा है। अभी हम और आप सब जीव भाव में हैं, 5 तत्व के शरीर के साथ है। तो ये जीव की यात्रा जब ये शरीर छूटता है फिर भी आगे निरंतर चलती रहती है, क्योंकि जीव कभी मरता नहीं है। तो फिर आगे उसका क्या होगा, आगे जीव को कहां जाना चाहिए जहां जाने पे उसे सुख मिले। क्योंकि आदि अनादि से जीव सुख के लिए ही तरसता है और सुख के लिए ही जगत बना है। ब्रह्म जहां सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना कहीं। जहां हम थे वहां कोई व्यवहार नहीं था, लेन देन नहीं थी। लेन देन क्या, कौन सा व्यवहार, 5 विषय का सुख लेने का ये कोई व्यवस्था वहां पार ब्रह्म में नहीं थी। लेना एक न देना काहे, ता कारण यो खेल बनाए। जीव को माया का सुख मिले, विषयों का सुख मिले, इसके लिए ये जगत बना और जगत में मनुष्य शरीर में जीव को डाला गया। यहां तक की तो बात ठीक है, मगर कर्म भी बनते गए, नए नए कर्म चार्ज होते गए, किए हुए कर्म को उसको भुगतना पड़ा। तो आज ऐसी स्थिति है कि असंख्य युगों से हम इसी तरह से 84 के फेरे में भटक रहे। अब शिष्य पूछ रहे कि हे गुरुदेव, जीव को क्या करना चाहिए कि आगे उसे सुख और आनंद मिले। क्योंकि जहां वो अभी है वहां उसे सुख नहीं मिल रहा है। सुख मिल भी रहा है तो नाम मात्र सुख मिल रहा है। तो मैंने ज्ञान में ये बात समझी है कि जीव या तो अगति में जाएगा, या तो उसकी गति होगी, या उसका मोक्ष होगा। तो इस 3 रास्ते जीव के लिए आगे के है। आगति में जाने के लिए उसके कर्म ही उसे ले जाएगा। जो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है, पाप करता है,
ऐसा जीव अगति में जाता है। अगति में जाने का मतलब किसी शरीर की प्राप्ति नहीं होना और सालों तक वो दुख में रहना, यह है अगति की स्थिति। तो अगति में तो कोई जाना नहीं चाहेगा, वहां दुख ही दुख है। दूसरा है मुक्ति। मुक्ति कहते हैं वैकुंठ के लिए। चार मुक्ति बताई है वैकुंठ में लोग जाने की: सलोकता, समीपता, सायुजता और स्वरूपता। क्या जीव के लिए ये वैकुंठ का स्थान सुख का स्थान है? तो महाराज कहते कि नहीं, क्योंकि महाप्रलय में न भगवान विष्णु रहेंगे, न उसका वैकुंठ का पद रहेगा, न वहां जाने वाली जीवात्मा सुखी रहेंगे। जब वो काल विष्णु को ढावे और चाकर धनी गर्भ में आवे। जब काल स्वयं भगवान विष्णु को मिटा देता है तो उसका देश भी मिट जाएगा, वैकुंठ भी स्थिर नहीं है। तो ये भी स्थान जीव के लिए सुख का नहीं है। तीसरा पद है मोक्ष का। मोक्ष क्या है? मोक्ष की परिभाषा क्या है? जब तक ज्ञान से हम समझेंगे नहीं, जिस देश में जाना है वो देश है क्या? कल थोड़ा बताया था, मोक्ष की परिभाषा है बंधन से मुक्त हो जाना। जीव जो बंधन में बंधा है, अभी भजन करते करते एक एक स्थान को पार करते करते जब वो 10वें द्वार से बाहर निकल जाता है तो कोई बंधन शेष बाकी नहीं रहता, कोई कर्म बाकी नहीं रहते। जब बंधन ही नहीं है, जब कर्म ही नहीं है, फिर आना जाना पूरी तरह से उसका मिट जाता है। तो कैसी स्थिति होती है जीव की, एक भजन के माध्यम से गुरु महाराज ने बताया है। घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, पाचे तोल मोल कछु नाही, पाचे तोल मोल कछु नाही, जे जे जाय मिल्या पदमाई, जे जे जाय मिल्या पदमाई, उनकी नकल जुग में नाही। क्या कह रहे गुरु महाराज? जे जे जाय मिल्या पदमाई, उस सत्स्वरूप आनंद पद में जो जीते जी जाके मिल जाएगा वो वापस नहीं आएगा। कल ये भी बताया था कि अमर लोक, सत्स्वरूप आनंद पद, परम पद, सत पद, गुरु पद, ये कोई भौगोलिक देश नहीं है कि ये शरीर छूटते ही राम राम भजन करने वाले 10वां द्वार खोल के उस देश में चले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। ये ज्ञान हर तरफ से देना पड़ता है। जो जिस भाषा में समझता है उसके लिए महाराज ने वैसा ज्ञान दिया है। अब हमारा संबंध हिंदू धर्म से है तो हमारे लिए स्वर्ग, मृत्यु, यमराज, ये जो व्यवस्था शास्त्रों पुराने में आई है तो हमको उस तरह से ज्ञान दिया गया कि पाप मत करो, नरक में जाओगे, शुभ कर्म करने से स्वर्ग में जाओगे। फिर तो दोनों को बता दिया, ये दोनों बेड़ी है।
पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी पांव पड़ा दुख पावे, क्योंकि यही मोक्ष का अर्थ छिपा है। मोक्ष का अर्थ बंधन मुक्त, कोई बेड़ी नहीं, कोई अटकाव नहीं। क्योंकि इस धारा में इसलिए कम लोग आते हैं कि हम युगों युगों से बंधन में रहने के आदी है। बहुत सुंदर प्रसंग याद आ गया। कोई एक कैद खाना था और वो कैद में जिनको जन्म ठेप की सजा हुई थी, ऐसे कैदी को उस कैद में रखा जाता था। अब जन्म ठेप की शिक्षा मतलब अब जगत से कोई संपर्क नहीं, और दोनों हाथों में बेड़ी लोहे की जंजीर डालकर उनको रखा जाता था, क्योंकि जन्म ठेप की शिक्षा कोई साधारण गुनहगार को नहीं होती। अब जो कैदी थे, धीरे 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 वो कैद में रहने के आदी हो गए। नहीं होना, कैद में रहने के आदी हो गए। अब कुछ दिन बाद कुछ युवकों ने वो स्वातंत्र का जो ध्वज है वो अपने हाथ में लेके क्रांति करी। अब वो क्रांति में है, ये जेल भी छूटे नहीं, कैद खाने पर धावा बोल दिया, सब कैदी को बाहर निकाला कि आज से तुम आजाद, कोई परतंत्र नहीं, हम और आप सब आजाद है, घूमो। सालों से बंधन में रहने वाले कैदी शाम आते आते परेशान हो गए, क्योंकि उनको आदत नहीं थी खुले में रहने की। वो बंधन ही उनके लिए जीवन था। कईयों ने कहा हमें मुक्त मत करो, हमारे हाथ में बेड़ी डाल दो, हम ऐसे रहना नहीं चाहते, हमको ये आदत नहीं है। ये मुक्ति तुम्हारे लिए होगी, मगर हमारे लिए बंधन ही ठीक है। रात होते होते वापस कई आके वो कैद खाने में चले गए। क्यों ऐसा हुआ? आदत के कारण। जन्म जन्म से ही वो बंधन में ही रहे, सारा जीवन बंधन में गया। अब कुछ समय बाकी रहा, वो बंधन मुक्त होना नहीं चाहते थे। जीव का यही हो रहा है। बहुत ही भाग्यवान बड़भागी है जो इस ज्ञान को समझ सकते हैं और समझकर भजन में लगे। कोई बंधन से मुक्त होना नहीं चाहता, जो है हमारे लिए वो ठीक है, सबका यही कहना है। घर गृहस्थी में, पारिवारिक सुख में सबको ठीक लग रहा है। तो एक है बंधन से मुक्त होने का वो देश जिसको कहते हैं अमरलोक, सत्स्वरूप, आनंद पद। अब ये कोई भौगोलिक प्रदेश नहीं है या कोई ऐसी कई व्यवस्था है वहां अमरलोक सजाया है, सब भजन करने वाले संत वहां जाके बैठे होंगे। वाणी में ये बात आती है। महाराज कहते हैं एक भजन में, एक बदावा में कहते हैं कि अनंत कोटि संत धरे है ध्याना। कितने कोटि? अनंत कोटि संत वहां ध्यान कर रहे हैं। अगम देश जो अविचल ठाणा, अगम देश जो
अविचल ठाणा अनंत कोट संत धरे है ध्याना अनंत कोट संत धरे है ध्याना लील विलास अनंत सुख नाना लील विलास अनंत सुख नाना हाय वा तो सरब वा तो सरब सुहागण नारिये मारा गुराजी राधेश चालो ए सैया मारी मारा सुकारा सागर मारा जीवारा तारण सायब बसे मारा गुराजी राधेश चालो ये सैया मारी। अब ये भी महाराज जी कह रहे हैं, इसके पहले जो ज्ञान हुआ वो भी महाराज जी कह रहे हैं, इसको सत्य मानना कि उसको सत्य मानना दोनों सही है। समय का फर्क है, स्थिति का फर्क है। अब यहां तो महाराज कह रहे हैं कि अनंत कोटि संत धरे है ध्याना अगम देश जू अविचल ठाणा। अगम देश है वो स्थिर है और वहां जाके अनंत कोटि संत वहां ध्यान कर रहे हैं। वहां उन्हें लील विलास अनंत सुख नाना नाना तरह के सुख सुविधा के साधन वहां उपलब्ध है और वो मिल रहे हैं। दूसरी बात, वहां की जो आत्मा है सभी सुहागन है, सबको पति मिला हुआ है, सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं। अब इससे तो ऐसा लगता है कि कोई वहां देश है जहां संत जाके बैठे हुए हैं। दोनों बातें से हमको समझना चाहिए, क्योंकि जीते जी मोक्ष चाहिए, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। मरने पाछे मुक्ति बतावे सो गुरु झूठा कहावे, ये कबीर साहब कहते हैं कि भाई मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, ये कहने वाले गुरु झूठे हैं। हमारे सदगुरु तो जीवत मोक्ष मिलाया हो, जीते जी हमें मोक्ष में ले जाने वाले चाहिए, जीते जी हमारे अंदर वो सत्ता प्रकट कराने वाले चाहिए, सुरती शब्द का मेल हो जाना चाहिए। तो ये सब इसी शरीर में होता है, ये क्रांति इसी शरीर में हमारे जीते जी घटित होती है, क्योंकि हमें मिटना पड़ता है। हमें मिटे बगैर अमरलोक नहीं होता और मिटना हम नहीं चाहते। हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसलिए उस देश में नहीं जा रहे। मिटने का मतलब महाराज कहते हैं 5 दिना पीछे ही मरणो सो अब ही हम मुआ और कई सुखराम 25 नौकू कर दे जग में धुआं। ये 25 प्रकार की प्रकृतियां, ये स्वभाव और ये 9 तत्व लिंग शरीर, इस शरीर को खाक करना है, ये प्रकृति से अलग हो जाना है, ये विषयों से अलग हो जाना है। विषयों से अलग कैसे होगी? विषयों से अलग होने का मतलब विषय का सुख जिसे चाहिए उससे अलग हो जाओ। एक व्यक्ति बाजार में गया,
बाजार में जाके हलवाई की दुकान से कुछ खाने का सामान उसने पैक करवाने लगाया और हलवाई ने पैक करके दे दिया। अब वो निकला आगे, निकला तो गली के कुत्ते लगे उसके पीछे। अब कुत्ते पीछे लगने से वो भागने लगा। जैसा वो भागने लगा, कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। अब उसको लगा तो कहीं कुत्ते काट तो न ले, मेरे ही पीछे ये दौड़ रहे हैं, अब मैं क्या करूं। अब कोई बापू जैसा समझदार व्यक्ति मिला होगा, उन्होंने कहा भाई क्यों भाग रहे हो, देखते नहीं मेरे पीछे कुत्ते लगे, कहीं वो मुझे काट न ले इसलिए मैं भाग रहा हूं। अरे तुम्हारे पीछे वो कुत्ते नहीं लगे हैं, कुत्ते लगे वो तुम्हारे पैकेट में जो है उसके पीछे, वो फेंक दो। वो फेंक दोगे तो कुत्ते से बचोगे, नहीं तो कुत्ते तो काटेंगे ही काटेंगे। जैसे ही उसने खाने का पैकेट नीचे फेंका, कुत्ते उस पैकेट पे झपट पड़े, क्योंकि हकीकत में कुत्ते उसके पीछे लगे ही नहीं थे। कुत्ते थे वो भोजन सामग्री के पीछे। तो कहने का भाव, जब तक हम मन से अलग नहीं होते, ये 5 विषय 25 प्रकृति से अलग हो ही नहीं सकते। वो रहेगी तो वो मन के साथ रहेगी, हम मन नहीं है। अरे इसीलिए तो भजन करना पड़ता है। सांसों सांस धवे तब माई, यूं मन सरप मारियो जाई। सरप बास बम्बी में होई, और बाहर कुटिया मरे न कोई। सरप तो अंदर है और हम ऊपर से लाठी पीट रहे हैं। बाहरी कोई उपाय मन को मार नहीं सकता। शब्द लठले माए पसारे, शब्द रूपी डट लेके भीतर जाओ और यूं मन सरप मारियो आई। इस प्रकार से मन रूपी सरप को मारा जाता है, क्योंकि जो दोष है वो मन के पीछे है। कर्म का कर्ता मन है। जीव जब तक मन के साथ है, यानी जब तक हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, तब तक भक्ति में प्रगति नहीं होती। जब हमारा आत्मबल बढ़ते जाएगा तो हमारा मनोबल कम कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, जैसा चाहे, जिस प्रकार चाहे, जितनी देर तक चाहे, हम मन को आराम से अपनी तरफ उसको ला सकते हैं। तब वो समय नहीं आएगा कि कितना घंटा भजन करना है, क्या करना है, क्योंकि ये मन सुरती तुम्हारी हमारी चाकर बन जाती है, दासी बन जाती है। ये सारा खेल है त्रिपुटी के आगे। महाराज कहते हैं, अड़ा पिंगड़ा करे आरती, सुख मन झालर बाजे। राम अड़ा पिंगड़ा करे आरती, सुख मन झालर बाजे। चित मन सूरत हजूरी, साकर चित मन सूरत हजूरी। साकर जिंग सबद धुन गाजे, वो राजा ऐसा बेस हमारा। भेदी जके भली विद जाने, कर मिल कियन सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर मासूम न्यारा। देखो सबका कनेक्ट है एक में को।
राम रटन करने वाला ब्रह्मांड में जाके उस जिंग ध्वनि को सुनेगा। अब जिंग ध्वनि को कब सुनेगा? अड़ा पिंगला करे आरती। ये ईड़ा है, ये पिंगला है, दोनों एक होके सुकुणा में आगे ध्यान बढ़ेगा। यहां से सुकुणा बनती है। जब सुकुणा नाड़ी का ध्यान होता है तब अनंत की ध्वनि सुनाई देती है। अनंत की ध्वनि का मतलब बिना कुछ किए हुए ब्रह्मांड में 24 घंटे बजने वाली ध्वनि। आप थक जाओगे, ध्वनि नहीं थकेगी। और जब ये ध्वनि हम सुनते हैं, ये ध्वनि बढ़ते बढ़ते इतनी प्रचंड ध्वनि हो जाएगी जिसको महाराज ने जिंग शब्द कहा है। तो तब की स्थिति होती है ये मन बुद्ध चित्त जो हमारे बस में नहीं थे। चितमन बुद्ध, चितमन सूरत हजूरी चाकर, वो हमारे दास बनते हैं, वो हमारे गुलाम बन जाते हैं। इनमें से कोई एक बात भी नहीं छूटती। अब हमारा होता क्या है, ध्वनि वाली वो तो बात जल्दी बता देते, हाँ मेरी भी चल रही है। फिर कैसे चली, वहां तक कैसे गए, न हीड़ा बताते न पिंगला बताते, कैसे सुकमणा खुलती है वो भी नहीं बताते। बाकी चितमन सूरत हुजूरी की बात ही नहीं है। थोड़ा सा कुछ कह दिया कि आ गया क्रोध, कहा जीता मुंह। न मोह छूटा, न लोभ छूटा, न क्रोध गया। शब्द ऊपर है, ध्वनि ऊपर सुन रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, सारे वीडियो मेरे संपूर्ण भारत में जाते हैं और कई तरह से लोग मुझे सवाल जवाब करते हैं। यहां रहते मैं वो गोलमाल ज्ञान नहीं दे सकता। जो है वही वास्तविक ज्ञान कहना पड़ेगा और वही होता है। क्योंकि जब उस देश में हम जाते हैं हम पूरी तरह से मिट जाते हैं, हमारा अस्तित्व नहीं बचता। क्योंकि महाराज कह रहे हैं कि घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई। द्रव्य कहते हैं अलंकार को, सोने का रहो या और कोई कीमती रहो। तो सोना बनता कैसे? ये जो सुनार लोग तरह तरह के अलंकार बनाते हैं, इनको सोना आता कहां से है? सोना आता है सोने की खान से। सोने की खान से ऐसी ईंट या छड़ी लाते हैं। सोने की खान है पार ब्रह्म। ज्ञान को समझो, सोने की खान है पार ब्रह्म, वहां से ईंट या छड़ी है ये ब्रह्म। और इस ब्रह्म से हम बने जीव। हम है सब अलंकार, कोई नाक के, कोई कान के, कोई गले के, हम सब गहने हैं, अलग अलग आकार के, अलग अलग कीमत के। अब इन सब में सोना एक समान है, सब में वो चेतन ब्रह्म सब में है। जो खानी में था, खानी से ईंट या एक छड़ी में आया, छड़ी से गहने बना, इन तीनों में एक समान तत्व है, वो चेतना। अब यहां आके अलग अलग हमारा नाम हो गया, कोई नाक का, कोई कान का, कोई गले का, अलग अलग आयकर कहलाए, मगर मूल में हम सब सोना ही थे, हम सब ब्रह्म ही थे। अब होता क्या है, व्यवहारिक प्रमाण देके महाराज ने इस सत्य को समझाया है कि जब गले का 5 तोले का हार, मान लो किसी काम या कोई पैसे की जरूरत समझो, अगर उसको हम सुनार को जहां से लिया वहां से वापस देना चाहे तो वो पूरा का पूरा 5 तोला आपको नहीं देगा। वो कहेगा इसमें घट हो गई, इसमें कटती है, और वो सब काट कूट के पैसा देगा। अब प्रश्न ये होता है कि सोना गया कहां? न तो पहनने वाले ने उसमें से निकाला, न वो सुनार निकाल सकता है।
फिर भी दाम तो कम मिल रहा। घस घस द्रव्य मिला धर्माय, उसकी क्या हुई? घसाई हो गई। घसाई होने की क्या हुआ? वो मिट गया। अब वो मिटा हुआ सोना, मान लो कण, समझाने के लिए वो कण भी नहीं है, कण है तो मिल सकते हैं, कण से भी सूक्ष्म वो सोना गया कहां? क्या वो जिस छड़ी से निकाला था उसमें गया? यानी ब्रह्म में नहीं गया। ये छड़ी जिस खान से आई पार ब्रह्म से, उसमें गया? उसमें नहीं गया। अगर इसमें छड़ी में जाता, ब्रह्म में जाता, पार ब्रह्म में जाता तो वो वापस आता। फिर वो गया कहां? उसका अस्तित्व ही नहीं रहा, वो मिट गया। और मिट के वो जहां है वो देश है सत्स्वरूप आनंद पद, जहां से जाने पर वापस आया नहीं जाता। अणु से भी सूक्ष्म होने वाला वो कण, ये जीव आत्मा जब भजन करते करते 10वें द्वार के बाहर निकल जाता है, वो अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। वही है आनंद, वही है मोक्ष। तो ऐसी स्थिति जीव की होती है, तुम्हारी हमारी